बोलते हैं। ये जो कुंडलिनी है, कुंडलिनी सब लोगों में पाई जाती है, यानी कि जितने व्यक्ति हैं, स्त्री हो या पुरुष, सब में कुंडलिनी होती है। लेकिन जो योग करने वाले हैं, जो साधक लोग हैं, वो बोलते हैं कि कुंडलिनी से मुक्ति मिलेगी, उनको मोक्ष मिल जाएंगी, क्योंकि उनको जानकारी होती है और वो वाहिनी योग से कुंडलिनी को जागृत कर लेते हैं, और फिर वो अपना तीनों ग्रंथियों का और चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार दल में पहुंच जाती है। तो इसलिए योगियों के लिए वो मोक्ष देने वाली है। और जो अज्ञानी लोग हैं, मूढ़ लोग हैं, जैसे कि जो योग अभ्यासी नहीं है, जिनको योग की जानकारी नहीं है, उनको अज्ञानी बोलेंगे हम, उनके लिए ही बंधन कारक है। मतलब कि इसी वजह से, क्योंकि फिर वो अपने जन्म मरण के चक्करों में पड़े रहते हैं, बंधनों में, कर्माशयों के संस्कारों में, इसीलिए उनके लिए यही कुंडलिनी बंधन कारक है। आगे बनता है कि कौन योगी मुक्ति को प्राप्त करता है, कि ऐसा कौन है जिसको मुक्ति मिलेगी। कि जो योगी महामुद्रा, ये पांच चीजें ध्यान रखना, स्पेशली श्लोक दिया है इन पांच चीजों का। गोरख संहिता में भी यही पांच चीजें बताई गई थी: महामुद्रा, नमो मुद्रा, उद्यान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद को जो जानता है। इन पांच चीजों का यहाँ पे शक्ति चालन नहीं बताया गया, षडमुखी नहीं बताया गया, वज्रोली नहीं बताया गया, खेचरी नहीं बताया गया। इनडायरेक्टली नभो में खेचरी आ जाती है, लेकिन नाम नभो ही बताया गया, तो नभो ही हमें याद करना है। कि पांच चीजों को जो जानता है उस योगी को मुक्ति मिलेंगी। और पांच चीजें कौन सी है? महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद। थोड़ा थोड़ा मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ होता क्या है। महामुद्रा आपको सबको पता है, सामान्य वही है कि जो जानु शीर्षासन वाली स्थिति है, उसी को ही महामुद्रा बोला गया है यहाँ पे। नभो मुद्रा जो है, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया नभो मुद्रा की, लेकिन नभो मुद्रा खेचरी मुद्रा का ही सरल रूप है, यानी कि जीव को पीछे की तरफ ले जाना व्योम चक्र में, उसी को ही नभो मुद्रा कहते हैं। उद्यान बंद, मूलबंद, जालंधर बंद, नीचे कुछ लाइनें लिखी हैं इनके लिए, तो हम पढ़ लेते हैं कि मूलबंद क्या है। अपान वायु को ऊपर खींचना, कि नीचे का जो अधः भाग है हमारा, जिसको हम सामान्यतः मूलाधार चक्र की शुद्धि भी कहते हैं, सरलतम रूप अश्विनी क्रिया है और उच्चतम रूप मूलबंध है। इसमें अपान वायु को ऊपर की तरफ उठाया जाता है। और जब अपा और इसका लाभ क्या होगा? जो मूलबंध का अभ्यास करेगा उससे प्राण और अपान का एकीकरण, और इसको प्राण अपान का एकीकरण को योग की डेफिनेशन भी कई लोग बोलते हैं। यो पान प्राण योरेकम, कई जगह पे ये डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि योग की क्या डेफिनेशन है। योग सीखो उपनिषद में डेफिनेशन है कि प्राण और अपान का मिलन योग होता है, तो वो मूलबंध से होता है। मल मूत्र की कमी हो जाती है, कि जब इसका अभ्यास करेंगे तो अर्थात नाड़ी शुद्ध हो जाएंगी, नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी तो अपने आप ही कमी हो जाएगी वेस्टेज की। और वृद्धा भी युवा हो जाता है, कि यथार्थ जरा नहीं आती है। उद्यान बंद, उद्यान बंद ये मृत्यु मातंग केसरी बहुत सामान्य है पेपर में आने के लिए, तो इसलिए मैंने संस्कृत का शब्द लिख दिया। ये सामान्य रूप से ऐसे भी आ सकता है कि मृत्यु मातंग केसरी किस मुद्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम जितने भी टेक्स्ट पढ़ते हैं, हट्योपद दीपिका में भी, हठरत्नावली में भी, सब जगह उद्यान बंद जहाँ पे आया था वहां पे मृत्यु मातंग केसरी शब्द आया है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और इसका जो व्याख्या है कि मृत्यु रूपी हाथी को पछाड़ने के लिए सिंह के समान, कि हाथी जो है बहुत बड़ा है और सिंह छोटे हुए भी, सिंह छोटा है आकार में, फिर भी उस बड़े आकार वाले हाथी को पछाड़ देता है या उसको परास्त कर देता है। यानी कि इसी प्रकार उद्यान बंद छोटा रूप होते हुए भी वो बड़ा रूप क्या है? प्राण को सुषुम्ना में संचरित करवाना, उसको सहस्त्रार दल तक पहुंचा देना, और बंद जो तीनों ग्रंथियां हैं और छह के छह जो चक्र हैं उनका भेदन कराना। ये हाथी रूपी बड़ा रूप है ना, ये उद्यान बंद से इस बड़े अचीवमेंट को प्राप्त किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे प्रयोग किया गया मृत्यु मातंग केसरी। जालंधर बंद,
अब योग चूड़ामणि उपनिषद में अलग से बताया गया कि जालंधर बंद, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आकाश जल की बात की गई है। मूल श्लोक में जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं वहां पे आता है कि नभो जल, नभो जल को शिरोभाग में रोकता है। अब मुझे कोई माइक खोल के ये बताए कि हठ योग प्रदीपिका में क्या शब्द आया था। कोई भी माइक खोल के बताओ, हठ योग प्रदीपिका में क्या नभोजल था या कुछ और था वहां पर? सोमरस था सर। अमर बारूही ऐसी वहां पे था, वहां पे नाड़ी जाल था, नाड़ी जाल, याद आया? कई जगह नाड़ी जाल को रोक, यानी कि ऊपर से आने वाली जो नाड़ियां हैं और नाड़ियों से जो स्त्राव होता है, उस स्त्राव का नाम था फिर वो सोमरस, पीयूष अमृत जिसको बोलते। तो यहाँ पे नभो जल है, नभो जल, ठीक है, इसको रोकता है। सॉरी, आपको शायद बाहर से आवाज आ रही होंगी, कोई बता दे, ज्यादा डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही आप लोगों को उससे? नहीं सर। ठीक है, मैं बाहर की तरफ बैठा हूँ ना, क्योंकि नेटवर्क के अंदर इश्यू हो जा रहा है इसलिए, तो बाहर ही आवाज आ रही है। थैंक यू। खेचरी मुद्रा का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि दृष्टि क्या है, भ्रूमध्य में होनी चाहिए और जीवा कपाल कुहर में, इसको खेचरी मुद्रा यहाँ पे बोला गया है। ये भ्रूमध्य ध्यान रखेंगे, दृष्टि कहाँ पे होगी, एक तो होती है नासिकाग्र दृष्टि, एक होती है भ्रूमध्य दृष्टि, जिसको हमने अमावस्या, प्रतिपदा, पूर्णिमा, इन 3 दृष्टियों में भी हमने पढ़ा था योग कुंडलिनी उपनिषद में। चलो जल्दी से माइक खोल के बताओ कि 3 जो दृष्टियां बताई थी, अमावस्या, प्रतिपदा, पूर्णिमा, तीनों को कोई बता सकता है? जल्दी से माइक खोल के बताओ। हेलो सर, मैं बताऊं? जी बताओ, बताइए। सर, जो अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा है वो 3 चरण बताए गए दृष्टि के योग कुंडली में। अमावस्या मतलब होता है प्रकाश रहित, प्रतिपदा मतलब होता है अल्प प्रकाश और पूर्णिमा मतलब होता है पूर्ण प्रकाश। वैसे ही सेम जो डिस्क्राइब है गहरन संहिता में किया गया। आपने त्राटक के बारे में बताया था कि जो अमावस्या है वो आंख बंद करके, और फिर जो प्रतिपदा है उसको आधी आंख खोलकर, और फिर उसके बाद जो पूर्णिमा है उसको पूरी आंख खोलकर बताया था आपने। बहुत बढ़िया। अब इसी को मीनाक्षी जी, अब नासिकाग्र में कौन सी दृष्टि आएगी, प्रतिपदा आएगी या पूर्णिमा आएगी? अब ये बताओ, अपना लॉजिकल माइंड घुमाओ। जैसे प्रतिपदा आएगी। वेरी गुड। नासिकाग्र में, क्योंकि बताया था ना आधी आंख खुली हुई है, तो वहां पे प्रतिपदा आएगी। और भ्रूमध्य में कौन सी आएगी? पूर्णिमा, क्योंकि वहां पे पूरी आंखें खुली हुई है। कंसेप्ट अपने क्लियर रखना सभी। तो यहाँ पे भ्रूमध्य दृष्टि के लिए बताया गया है, जीवा कपाल कुहर में जो बेनिफिट्स हैं कि रोग, मरण, भूख, प्यास, मूर्छा आदि से छुटकारा मिल जाता है। और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ भी चुका है कि ऐसी कौन सी मुद्रा है जो हमें कर्मों से लिप्त नहीं होने देती, कि वो है खेचरी मुद्रा है। कि खेचरी मुद्रा से हम क्या करते हैं कि जो अभ्यासी होता है उसकी जो होती है डिटैचमेंट, अटैचमेंट दूर हो जाती है सामान्य रूप से। स्थित प्रज्ञा वाली जो स्थिति है कि वो सामान्य लोगों की तरह होते हुए भी वो सामान्य नहीं होता, वो विशेष होता है, तो वो वाली स्थिति खेचरी मुद्रा में आ जाती है। ये रहा। अब यहाँ पे योनि मुद्रा का भी एक श्लोक में बताया गया है कि योनि मुद्रा जो है, इसमें बताया गया कि इस तरीके से लैंग्वेज है कि खेचरी मुद्रा का जो अभ्यासी है, उसमें बताया गया कि अगर वो किसी मतलब कि संयोग भी करता है, या स्त्री पुरुष जो है, अगर विशेष रूप से, वैसे तो उसका बिंदु वेस्टेज नहीं होगा, अगर बाई चांस वो बिंदु नीचे आ भी जाता है तो बताया गया कि योनि मुद्रा के द्वारा उस बिंदु को बलपूर्वक ऊपर खींच लिया जाता है। अर्थात बिंदु को बचाने के लिए सबसे जो बेस्ट मुद्रा है उसको बोलते हैं योनि मुद्रा। इससे बिंदु ऊर्ध्वगामी हो जाता है, और बिंदु जब तक हमारे शरीर में रहेगा तब तक जीवन है, और बिंदु जब कम हो जाएगा तो मृत्यु है। पूर्ण समाप्त हो जाने पे बिंदु हमारी मृत्यु हो जाती है। और आयुर्वेद में जो आचार्य चरक जी ने बताया है, हाँ, 1 अंजुलि बताया वहां पे कि शरीर में 1 अंजुलि बिंदु होता है, ऐसा उन्होंने वहां पे आयुर्वेद में आचार्य चरक जी ने बताया गया।
और इसके अलावा बिंदु पे और किसी ने कुछ ज्यादा विशेष नहीं बताया। बिंदु के प्रकार, बिंदु दो प्रकार का होता है, पांडर और लोहित। एक होता है पांडर, पांडर को शुक्ल बोलते हैं, और जो लोहित होता है उसको महारज बोलते हैं। ये जो पांडर जो है सफेद रंग का होता है, और जो लोहित होता है वो लाल रंग का होता है। दो स्थान बताए गए हैं, रज का स्थान और शुक्ल का स्थान। रज का स्थान यहाँ पे रवि स्थान बताया गया था, तो सूर्यमंडल, और सूर्यमंडल किसको बोलते हैं? नाभि वाले भाग को, नाभि वाला जो भाग है उसको सूर्यमंडल कहा जाता है। शुक्र का स्थान, इसको चंद्र स्थान कहा गया है। और चंद्र स्थान को जब हम पढ़ते हैं कि चंद्र स्थान कहाँ पे है, तो वहां पे शब्दों में हमें मिलता है कि चंद्र स्थान जहाँ पे षोडश दल है। षोडश दल सामान्य रूप से जो सिद्ध सिद्धांत में आकाश चक्र के नाम से बताया गया है, वहां पे कि ब्रह्मरंध्र के जो स्थान है वहां पे चंद्र स्थान बताया गया है कि वहां से सोमरस का स्त्राव होता है। बिंदु ब्रह्म रूप है, और इसका स्थान कहाँ है? चंद्र, और ये चंद्र रूप भी कहा गया है कि बिंदु को ही चंद्र रूप कहा गया है। और रज को क्या कहा गया है? रज को सूर्य रूप कहा गया है। ऊपर भी सामान्य शब्द है कि रज का स्थान कहाँ है? सूर्य मंडल में। और इसी आधार पे रज को भी सूर्य रूप कह देते हैं। और बिंदु कहाँ पर है? चंद्र स्थान में, इसीलिए बिंदु को भी चंद्र रूप कह देते हैं। अब यहाँ पे शब्द यूज किया कि परम पद की प्राप्ति कैसे होती है। वैसे ये हर उपनिषद में अलग अलग मिलेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है सबके याद करना, लेकिन याद हो जाए तो आपको अच्छी बात है कि परम पद कैसे मिलता है। कि बिंदु एवं रज, अभी हमने पढ़ा कि बिंदु कहाँ पे है? ऊपर चंद्र मंडल में। रज कहाँ पे है? सूर्य मंडल में, अर्थात एक ऊपर है और एक नीचे है। इन दोनों को मिला देना, इन दोनों का मिलन से ही परम पद की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे शब्द यूज किया गया योग वेता। योग वेता कौन है? इससे पहले शब्द आए थे वेद वेता। अब मुझे माइक खोल के बताओ, वेद वेता पहले शब्द आया था, उसका अर्थ क्या है? वेद वेता जो मैंने कल पढ़ाया वेदों था। का जिसको जिसको संपूर्ण वेदों का जो अजपा गायत्री को जानता है, अजपा वेरी गायत्री। गुड, जो अजपा गायत्री को जानता है उसको वेद वेता कहा है। और योग सर वेता, सर योग वेता भी आया था कल। योग वेता भी आया था, प्राण और जीव का जो संबंध प्राण और जीव। जानता है, उसकी गति जो जानता है वो योग वेता। यहाँ पे योग वेता दो शब्द दो बार यूज किया है। तो एक तो पहले वाला याद कर लेना कि प्राण और जीव की जो गति होती है, वो तो कंसेप्ट क्लियर होगा ना आपको। प्राण और जीव वाला बताने की जरूरत है कि जैसे कि प्राण अपान को खींचती है, अपान प्राण को, एक दूसरे को दोनों आपस में खींचती है। और जो जीव होती है, जीव यानी कि जीवात्मा से सामान्य रूप से तुलना करते हैं, तो जैसे कि प्राण पूरे शरीर में संचरण हो रहा है, एक दूसरे को खींच रही है, इसी प्रकार वो जीव भी पूरे शरीर में विचरण करता है। और ये जो संबंध है इसको जानने वाले को ही योगवेता कहते हैं। और यहाँ पे योगवेता किस लिए यूज किया गया? कि रज का संयोग सूर्य से, रज का स्थान कहाँ है? सूर्य मंडल में, और शुक्ल का संयोग चंद्र में। जिस प्रकार होता है दोनों का एकीकार हो जाने वाले साधक जो है वो योगवेता है। मतलब कि देखो, शुक्ल जो है ये शरीर है, ठीक है। अब ये बैठा हुआ है आदमी नीचे, तो ऊपर से सिर से निकला शुक्ल, कहाँ से निकला? ऊपर चंद्रमंडल से। और हमने खेचरी मुद्रा द्वारा उसका पान कर लिया, जालंधर बंद द्वारा उसको रोक लिया, विपरीत करनी मुद्रा द्वारा उसको रोक लिया। मतलब उसको रोक के और फिर वापस में जहां से आया था वहीं पे ले जाना उसको, समझ रहे हो? जहां से वो आया था वहीं पे उसको ले जाना। यहाँ पे इसका वही मतलब है कि जहां से वो आए थे वहीं पे उसको ले जाना और दोनों का एकाकार कर देना। एकाकार का मतलब रज तो है यहाँ पे नीचे और शुक्ल है ऊपर, इन दोनों का मिलाना, जो ऊपर भी आया था शब्द भी, इन दोनों का एकीकार कर देना। ठीक है, ऊपर किस लिए शब्द यूज किया था? ये परम पद के लिए हुआ था।
अब यानी कि परम पद भी है यहाँ पे, और उन दोनों को अपने अपने जहां से उनकी उत्पत्ति स्थान है वहां पे उनको मिला देना। वो उस क्रिया को जो जानने वाला है उसको योग वेता कहते हैं। महामुद्रा का अभ्यास बताया गया कि जानु शीर्षासन में करते हैं। और यहाँ पे एक विशेष चीज बताई गई है, ये पहली 3 चीज आप ध्यान रखेंगे। इसमें थोड़ा विधि में थोड़ा सा मुझे व्याख्याकार वालों का थोड़ा गलत लग रहा है। संस्कृत से हम पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन सामान्य रूप से सही है। इतना गहराई का क्वेश्चन कभी पेपर में आएगा भी नहीं। तो आप ये बाहर के पॉइंट आप याद कर लें कि नाड़ी समूह का शोधन महामुद्रा से होता है, सूर्य और चंद्र को चलाया जाता है, और रस का शोषण होता है। और जो सामान्य रूप से और ग्रंथों में लाभ मिलते हैं ना कि पथ्य पथ्य नहीं रह जाता, नीरस में भी रस आता है, विष भी अमृत की तरह पच जाता है, ये लाभ यहाँ पे एज इट इज आएंगे। प्रणव जप को बहुत महत्ता दी गई है। प्रणव यानी कि ओमकार, ओमकार को ही प्रणव कहते हैं। और उसकी विधि बताई गई है कि ओमकार जप सर्वश्रेष्ठ है। उस ओमकार जप को कैसे करें, शरीर की क्या स्थिति हो और उससे पहले क्या क्या करें, वो चीज हमें जानना जरूरी है। तो 4 चीजें विशेष बताई गई। पहले की एकांत स्थान का चुनाव, अर्थात जहां पे हम प्रणव जप को करेंगे वो स्थान एकांत होना चाहिए, अर्थात वहां पे ज्यादा लोगों का आवागमन ना हो, ताकि हम डिस्टर्ब ना हो, हमारा ध्यान ना भटके। और आसन बताया कि पद्म आसन की स्थिति हो, और बताया गया है कि कम नहीं होना चाहिए, कमर होना चाहिए, है ना। हाँ, कमर से सिर तक का भाग सीधा रहे। आप करेक्ट कर ले इसको, कमर से सिर तक का जो शरीर है पूरा सीधा होना चाहिए। और नासिकाग्र दृष्टि होनी चाहिए। दृष्टि देखो, ध्यान रखो, यहाँ पे नासिकाग्र है, भूमध्य नहीं बताई गई है, अर्थात प्रतिपदा जो दृष्टि है वो है यहाँ पे प्रणव जप में। ये सृष्टि का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है इसकी। तो इससे पहले कोई मुझे माइक खोल के बताएं, श्वेता सावतर उपनिषद में सृष्टि का क्या क्रम बताया गया है? कोई भी बताओ। पहले प्रकृति आएगी सर, हम्म, फिर प्रकृति और पुरुष, फिर अ, उसके बाद उसमें वो क्या बोलते हैं, हम्म, अहंकार, पंच, सच रज तम आएगा उसके बाद। सर मैं बताऊं? क्या, उसके बाद अहंकार बुद्धि मन आएगा, उसमें तो पंचमहाभूत। अहंकार, हाँ अहंकार बुद्धि मन, और वेरी गुड। शॉर्टकट ट्रिक क्या थी? 1 2 3 8। 1 2 3 यस 8। सर, ठीक है, 1 2 3 ट्रिक यस उसने सर। दिया होगा वहां पे। अब यहाँ पे क्या है वो मैं बता देता हूँ, ताकि कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने पुराने वाला पूछा आपसे। सबका अलग अलग आप ध्यान रखना, उसमें क्या है और इसमें क्या है, सांख्य में क्या है, योग में क्या है, सब उपनिषद सब चीजों का अलग अलग क्या है। तो यहाँ पे सृष्टि की उत्पत्ति का है कि सबसे पहले आत्मा यानी कि जो परमात्मा है उसे आकाश की उत्पत्ति हुई। वही पंचीकरण प्रक्रिया जो बताई गई है हठ रत्नावली में, जो उस दिन मयंक जी मेरे से पूछ भी रहे थे। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सामान्य इन्होंने उत्पत्ति बताई गई है, लेकिन इसके अलावा भी कई चीज बताई गई है। ये सामान्य रूप से हम यही याद करेंगे। वो बताया गया है कि जो मनुष्य है वो पंच महाभूतों से मिलकर बनता है, और इनके अलग अलग देवता बताए गए हैं। वही सामान्य देवता जो हमने घेरन संहिता में भी पढ़े हैं कि पृथ्वी के देवता, वहां पे हम धारणा के रूप में आया था। ये पृथ्वी के देवता ब्रह्मा, जल के देवता विष्णु, अग्नि के देवता रुद्र, वायु के देवता ईश्वर, आकाश के देवता सदाशिव। तो ये ट्रिक है सीधा सा, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव। चक्र को अब यहाँ पे संबंध बताया नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप बताएं मुझे रुद्र का संबंध कौन से चक्र के साथ है? मणिपुर। जल्दी। मणिपुर। क्या जी? वेरी गुड, मणिपुर चक्र के साथ में, बहुत मणिपुर बढ़िया। चक्र। और ब्रह्मा जो है रजोगुण का होता है, विष्णु जो है सतोगुण का होता है, और रुद्र जो है तमोगुणी होता है। और एक नहीं, बात यहाँ थोड़ा पे सा क्या मैं है, भी यहाँ पे हल्का,
यहाँ पे क्या है ये, मतलब तमोगुणी सतोगुणी, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ये जो देवता है ना, देवता का देखो इसका मतलब क्या होता है। रजोगुण का कार्य क्या होता है? चंचलता, परिवर्तनशीलता, विकासशील, वो रजोगुण है। ब्रह्मा का कार्य क्या होता है? सृष्टि रचना। अब सृष्टि रचना सतोगुण में तो कभी नहीं हो सकती। तमस में, तमस वाला तो बिल्कुल आलसी है, या बिल्कुल वो तो नहीं कर सकता। ठीक है, वो तो और रजोगुण में हमेशा चंचलता होती है। उपस्टंभक, सांख्य योग में उपस्टंभक बोला है रजोगुण को। तो वहीं से इसलिए ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता बोला जाता है, क्योंकि वो रजोगुण प्रकृति का है। सतोगुणी पालन करने वाला है, कि भला आदमी सतोगुणी व्यक्ति ही एक दूसरे की केयर कर सकता है। रज वाला स्वार्थी होगा, और तम वाला तो बिल्कुल ही, वो तो दूसरे का नाश ही कर देगा। तो विष्णु जो है वो पालन हरता, इसीलिए विष्णु को पालन करता बोलते हैं सृष्टि का। तमोगुणी संहार कर देने वाला, बिल्कुल ही भी समाप्त, आर्य पार, वो कौन है? रुद्र। क्लियर हुआ नीरज जी? जी भैया। ये आगे यहाँ पे दिया हुआ भी देखो, ब्रह्मा जो है सृष्टि की उत्पत्ति, इसीलिए रजोगुण के आधार पे दिया है, सृष्टि का पालन और संहार। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात विशेष मिलती है, इस बात से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, लेकिन उपनिषद में दिया है तो हमें पढ़नी पड़ेगी। सेटिस्फाई क्यों नहीं हूं मैं आपको बता देता हूं पहले। देखो इन्होंने क्या दिया कि देवताओं में सबसे पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। और अगर हम ऊपर पंचकर्णी या प्रक्रिया जानते हैं, परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इस आधार पे देखते हैं तो ब्रह्मा अंत में आएगा और सदाशिव पहले आना चाहिए था, इस आधार पे। तो इसलिए मैं थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हूं, लेकिन उपनिषद में स्पष्ट दिया है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति पहले हुई है। तो आप इसी तरीके से आप याद कर लीजिए कि ब्रह्मा पहले ही हुआ है। अगर यही बात आई है तो इसका मतलब विष्णु और रुद्र बाद में हुए हैं। इसी बात को अगर हम उठाएंगे, सबसे पहले का मतलब और देवता बाद में उत्पन्न हुए हैं, तो ब्रह्मा पहले उत्पन्न हुए हैं, ऐसा स्पष्ट मूल संस्कृत के मंत्र में दिया हुआ है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भोगों के लिए किस देवता की उत्पत्ति हुई, भोग करने के लिए तो इंद्र देव की उत्पत्ति हुई है, भोग के लिए। और स्पष्ट वर्णन है कि ब्रह्मा जी है जो, जब इन्होंने जाना था कि सभी देवता में जो सबसे पहले उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। अब उस ब्रह्मा जी से किस किस की उत्पत्ति हुई है वो क्रम भी बताया गया। यहाँ पे क्रम तो नहीं है, ऐसे ही सामान्य रूप से दिया हुआ, लोक, देव, तिर्यक, नर और स्थावर की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा जी से हुई है। तो ये 5 चीजें आप याद कर लेंगे, लोक, देव, तिर्यक, नर और स्थावर, इन 5 चीजों की उत्पत्ति ब्रह्मा, और आदि भी आएगा, और भी कई चीजें, क्योंकि पूरी सृष्टि निर्माण ही ब्रह्मा ने किया है ना, सृष्टि की रचना करता बोलते हैं। ये 5 विशेष है, और बाकी अन्य सभी चीजें आएंगी लगभग। कुल कितने शरीर हैं, ये सामान्य रूप से क्वेश्चन बनता है योग दर्शन का में से, बड़ा क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के एग्जाम में। अलग अलग दर्शनों में कितने शरीर बताए गए हैं, तो सभी में ये स्पष्ट लिखता है सर कि ये स्थूल तिर्यक शरीर। तिर्यक क्या होता है सर? तिर्यक का मुझे अर्थ नहीं पता, सॉरी, किसी को पता हो तो बता दीजिए। तिर्यक का और स्थावर का मुझे अर्थ नहीं पता। सर इस स्थावर जो रहने वाले हैं, मतलब स्थल में रहने वाले को स्थावर शायद बोलते अच्छा हैं। ठीक है, स्थल में रहने वाला, और नहीं तिर्यक को सर, स्थावर जैन दर्शन में मिल जाएगा, स्थावर और जंगम, ये चलो वहां हम, से हाँ, रिलेटेड वहां पे भी वर्णन आप है सर आप स्थावर का, ग्रुप में जैन भेज दर्शन देना, में। हाँ, ठीक है। स्थावर में 2-3 आते हैं। एक आता है कि जो एक जीव जो रहता है, और अपन लोग जो है जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो अपन लोग मनुष्य हैं, ऐसा करके इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है 3 जगह यस जैन सर, दर्शन। स्थावर के अंदर ही आता है, जो जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति जो है स्थल में, मतलब जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, जितने हैं वो जैन दर्शन में भी इसका डिस्क्राइब किया गया है। सही पूनम जी ठीक बोल है, रही हैं। आप एक बार ना इसका स्क्रीनशॉट मुझे ग्रुप में डाल देना, इन चीजों को, तिर्यक और स्थावर का। ठीक है, वैसे इतना गहरा क्वेश्चन आएगा नहीं, आप ऊपर के नाम आप याद कर लो कि लोक, देव, तिर्यक, नर और स्थावर। ठीक है, ये 3 शरीर, 3 प्रकार के शरीरों का वर्णन है यहाँ पे। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, 3 शरीर हैं। और सभी में क्या क्या बताया गया है, पहले तो स्थूल प्रकृति,
स्थूल प्रकृति विशेष बताई गई है, मूल श्लोक के अंदर ही लिखा हुआ है स्थूल प्रकृति। और इसमें क्या होते हैं? पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच उनके ज्ञान के जो विषय है यानी पंच तन्मात्राएं, पंच प्राण, प्राण पंच लिए हैं, ध्यान रखें यहाँ पे, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्थूल रचना होने से स्थूल प्रकृति कहा जाती है इसको। एक तरीके से जो वो बोलते हैं ना कि व्यक्त जो उस कार्य हैं ये प्रकृति के, उन सबको ऑलमोस्ट ले लिया गया, लेकिन पंच प्राण यहाँ पे अलग से बताया गया। तो टोटल कितने हो गए? 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5, 5 कर्मेंद्रिया 10, पंच विषय 15 और 5 प्राण 20, 21, 22, 23, 24। ये 24 चीजें यहाँ पे स्थूल प्रकृति में लिया गया है। तो कुल चीजें स्थूल प्रकृति में कितनी है? 24 यहाँ पे लिया गया है। लिंग शरीर, लिंग शरीर यानी कि लिंग शरीर को सामान्यतः सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। इसमें क्या आएगा? पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच ज्ञान के जो विषय हैं, पंच तन्मात्राएं, पंच वायु प्राणपान व्यान समानुदान, मन और बुद्धि। तो यहाँ पे चित्त को और अहंकार को नहीं लिया गया। लिंग शरीर में ध्यान दीजिए, चित्त को और अहंकार को नहीं लिया गया, सिर्फ मन को और बुद्धि को लिया गया है। तो यहाँ पे कितने हो गए कुल? 5 कर्मेंद्रिय 5, ज्ञानेन्द्रिय 10, पंच विषय 15, 15 और 5 20, 21 और 22, कुल 22 जो तत्व हैं वो लिंग शरीर के अंदर है। स्थूल प्रकृति में 24 तत्वों को लिया गया है। और कारण शरीर कैसा होता है उसके बारे में व्याख्या है कि कारण स्वरूप, इसका स्वरूप है कि तीनों गुणों से युक्त होता है कारण शरीर। अब ये ब्रैकेट वाला जो मैंने अपने अनुभव के हिसाब से लिखा है कि वो मूल प्रकृति ही होना चाहिए, तीनों गुणों से जो युक्त है वो मूल प्रकृति ही होगा। लेकिन मूल प्रकृति मूल श्लोक में कहीं व्याख्यान नहीं है, वहां पे सिर्फ इतना बताया कि कारण शरीर कैसा होता है कि जो तीनों गुणों से युक्त है उसको कारण शरीर कहते हैं। कुल अवस्थाएं बताई गई हैं, 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। 4 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं, तेजस बताया गया है, प्राज्ञ बताया गया है, विश्व बताया गया है और आत्मा बताया गया है। अब मुझे कोई माइक खोल के बताएं, ये 3 चीजें बताई गई हैं योग कुंडलिनी उपनिषद में, किस नाम से वहां पे बताई गई है? क्या वहां भी पुरुष है या कुछ और है? ब्रह्मांड। वेरी गुड, ब्रह्मांड नाम से योग कुंडलिनी उपनिषद में इन तीनों को बताया गया है। और ये मैंने सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया, आप करेक्ट कर लें। पहले पे आएगा विश्व आएगा, दूसरे पे तेजस आएगा, तीसरे पे प्राज्ञ आएगा और चौथे पे आत्मा। नीचे मैंने सीक्वेंस ठीक कर दिया है, ये आप इसको देख लेंगे। पहले विश्व है, दूसरा तेजस है, सीक्वेंस भी आ जाती है पेपर में, प्राज्ञ है ये और आत्मा। ये 4 पुरुष होते हैं और अब इनका सबका अपना अपना कार्य होता है। और पुरुष को सामान्य रूप से हम ना आत्मा के नाम से देखते हैं, पुरुष को सामान्य रूप से आत्मा की उस दृष्टि से हम पुरुष को देखते हैं। पुरुष का मतलब कोई जेंडर से नहीं है यहाँ पे। हाँ पिंड पिंड बताया, पिंड शायद वहाँ पे योग कुंडलिनी उपनिषद में। योग कुंडली में जी राहुल जी, वहाँ पे पिंड पिंड मतलब ही विधि हाँ जी हाँ जी, बताया। हाँ ब्रह्मांड नहीं है, गलती होगी मेरे से, सॉरी। वहां पे पिंड कहा गया और ब्रह्मांड में विराट, हिरण्यगर्भ और विराट ईश्वर वहां पे महेश्वर। आता है। थैंक यू। अब यहाँ पे अलग अलग पुरुष का अपना अपना चीजों का भोग करते हैं। अब विश्व किस चीज का भोग करेगा? जो स्थूल का, जो स्थूल चीजें हैं स्थूल का भोग करता है। कौन? विश्व। सही मिलान आएगा पेपर में कि विश्व को मिलाओ स्थूल के साथ, तेजस को एकांत के साथ, प्राज्य को आनंद के साथ। ये आप लिख लें इन चीजों को अच्छे से कि तेजस किसका भोग करेगा? एकांत का, प्राज्य आनंद का और आत्मा ये तो हमेशा ही जो है सबसे भिन्न है, दृष्टा है। यानी कि आत्मा का अर्थ यहाँ पे शुद्ध पवित्र आत्मा से लिया गया है। तो साक्षी है वो, दृष्टा है वो, और इन सब से परे है वो। अब सर्वव्यापी जो प्रणव जो है भोग के समय, ये आप ध्यान रखेंगे
कि प्रणव जो है यानी कि जो परमात्मा है भोग काल के दौरान उसकी क्या गति होती है, अधोमुखी होता है, अधोमुखी। और आगे हम पढ़ेंगे कि योग साधकों में वो ऊर्ध्वमुखी होता है और जो सामान्य लोगों में जो भोगी लोग हैं उनमें अधोमुखी होता है। ये बात आगे भी आएगी, अभी भी आप ध्यान कर ले। कौन? प्रणव। अब प्रणव ओमकार में निहित है। ये वाली सीक्वेंस आप अच्छे से याद कर लेंगे कि प्रणव में 3 अक्षर हैं, 3 वेद हैं, 3 लोक हैं, 3 गुण हैं, 3 स्वर हैं। ये सब प्रणव में ही प्रकाशवान हैं। 3 अक्षर कौन से? अकार, उकार और मकार। इसका व्याख्यान इस ग्रंथ में मिलता है। इनकी डिटेल दिया नहीं है लेकिन मैं अपने अनुभव से बता देता हूँ। वेद क्या है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। लोक क्या है? भूलोक है, भूवलोक है और स्वलोक है। गुण क्या है? सतगुण है, रजगुण है, तमगुण है। स्वर क्या है? ईड़ा स्वर है, पिंगला स्वर है, सुषुम्ना स्वर है। ठीक है, ये 3 स्वर हो गए। अब इन तीनों का संबंध किसके साथ में, ये आप ध्यान रखेंगे। ये पेपर में आएगा सही मिलान के रूप में कि कौन सी अवस्था कौन सी मात्रा में है। कि आकार संबंधित है जागृत अवस्था से, और जागृत अवस्था में ये सही मिलान में आएगा। कहाँ पर निवास करता है? नेत्रों में अर्थात आंखों में निवास करता है। और उकार जो है स्वप्नावस्था के साथ संबंधित है और इसका निवास स्थान कंठ में बताया गया है। उकार का निवास स्थान है कंठ। और मकार जो है इसका संबंध सुषुप्ति अवस्था से है और हृदय में इसका निवास है। अब ये मैंने आपके लिए एक छोटा सा चार्ट बनाया है, ये चार्ट आप भी बना लें। अकार, उकार, मकार। इस चार्ट में लगभग 10 से 15 जो श्लोक हैं वो आ जाते हैं इसके। आकार का संबंध ब्रह्मा है, उकार का विष्णु है, मकार का रुद्र है। अब आकार को ब्रह्मा रजोगुणी होता है तो आकार का संबंध रजोगुण से है, उकार का संबंध सतोगुण से है और मकार का संबंध तमस गुण से है। अब वर्ण के साथ भी सही मिलान आ जाता है पेपर में कई बार। आकार का वर्ण जो है लाल है, उकार का वर्ण सफेद है और मकार का वर्ण कृष्ण है। स्थान अभी हमने ऊपर पढ़ा था, स्थान क्या है? आकार का स्थान नेत्र है, उकार का स्थान कंठ है और मकान का स्थान हृदय है। और पुरुष के साथ भी संबंध आ जाता है कि आकार जो है स्थूल विराट विश्व है और उकार क्या है? सूक्ष्म तेजस्वी हिरण्यगर्भ है। और मकार क्या है? अव्याकृत अर्थात अपकट जो कारण है अर्थात जो मूल प्रकृति है वो प्राज्ञ है, उसके साथ में इसका ये पुरुष है इसका मकार का। तो ये अच्छे से, तो सामान्य रूप से विश्व, हिरण्यगर्भ और प्राज्ञ, इसके साथ भी आप सामान्य रूप से सही मिलान के लिए पेपर में कैसे भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें। अब सबका अनादि कारण क्या है? अगर इस ग्रंथ के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो सबका अनादि कारण प्रणव है अर्थात ओमकार ही सबका कारण है। और जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र जो हम पढ़ रहे थे ना, ये देवता, सबसे पहले ब्रह्मा उत्पत्ति हुई, भोगों के लिए इंद्र की उत्पत्ति हुई, ये जो जितने भी है ना इन सब की उत्पत्ति का मूल कारण प्रणव है। प्रणव यानी कि ओमकार यानी कि परमात्मा। देखो ये शब्द आ गए यहाँ पे। ये जो प्रणव है अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि भोग काल में वो अधोमुखी होता है, पीछे पेपर उसमें आए थे स्लाइड में देखा होगा आपने। तो भोग काल यानी कि अज्ञानी मनुष्य का तो भोग काल होता है, उसमें ये जो प्रणव है अधोमुखी होता है। और जो ज्ञानी मनुष्य अर्थात जो योगी लोग हैं जो जानकार हैं उसमें ये ऊर्ध्वमुखी वाला होता है। कौन? प्रणव। अब वेद वेद शब्द यहाँ पे आया है। अब क्या है कि सर्वत्र सम रूप में प्रणव ही प्रतिष्ठा अर्थात हर जगह प्रणव है, हर चीज प्रणव से ही उत्पन्न हुई है। जो इस चीज को जानता है उसको वेद विद कहते हैं। अनाहत नाद का मूल क्या है? जो अनाहत जो ध्वनि उत्पन्न होते हैं ना, नादानुसंधान, उसका जो मूल है वो ब्रह्म है। और अनाहत नाद क्या है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में बताई गई है। इसको अनाहत नाद कहते हैं। यहाँ पे स्पष्ट बताया कि तेल धारवत अविच्छिन्न
जो शब्द उसमें यूज किया जाता है ना ध्यान की डेफिनेशन में, तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम, योग दर्शन में है ना तीसरे पाद का दूसरा सूत्र कि एक तानता, वहां पे जब व्याख्या कर है वहां पे बताते हैं कि तेल की तरह जो एक धार है, उसी प्रकार यहाँ पे बताया कि तेल धारवत अविच्छिन्न, अविच्छिन्न यानी कि उसके टुकड़े ना हो, ड्रॉप्स ना हो, कि एक सीक्वेंस फ्लो में है वो। और घंटा के गंभीर स्वर की तरह प्रणव की ध्वनि, यानी कि घंटा और इसके अलावा और भी जो ध्वनियां जो उत्पन्न होती है, प्रणव की जो ध्वनि है, उसको अनाहत नाद यहाँ पे कहा गया है। दोबारा से देखिए, तेल धारवत अविच्छिन्न अर्थात जो कंटिन्यूसली जो फ्लो है, उसमें हमें घंटा आदि जो नाद है उनको स्वर की प्रणव की ध्वनि की, अर्थात प्रणव की जो ध्वनि है वो इस रूप में सुनना, वो अनाहत नाद है। वेद विद, यहाँ भी वेद विद आया, ऊपर क्या था, ऊपर भी वेद विद था, दोनों वेद विद शब्द आए हैं बार बार। अभी यहाँ पे ऊपर आया था प्रणव, बात एक ही है कि प्रणव को ही जानना था ना ऊपर भी, ठीक है। यहाँ भी यही था कि प्रणव को ही जानना, कि प्रणव ही मूल कारण है, वो वेद विद है, तो एक ही अर्थ है दोनों का, कि मैंने ऐसे रिपीट कर दिया, आप देख लें। आगे हम पढ़ते हैं कि सोहम और तत्वमसी की साधना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कि तत्वमसी की साधना, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि तत्वमसी की साधना किस उपनिषद में बताई गई है। स्पष्ट याद रखना कि तत्वमसी की साधना योग चूड़ामणि उपनिषद में बताई गई है। और तत्वमसी की साधना किसको बोलते हैं, सोहम की जो साधना को ही तत्वमसी साधना बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, थोड़ा सा अलग से है इसके अंदर, कि जैसे कि जो हंस है, कि हंस जो है दोनों नेत्रों के बीच जागृत अवस्था में है, और जो सकार की ध्वनि, जानते ना कि हकार की ध्वनि, सकार की ध्वनि, जो हम हैं, और सम, सकार की ध्वनि रेचक करते हुए, हकार की ध्वनि पूरक करते हुए, उल्टा बता दिया मैंने, हाँ पूरक में हकार होता है, रेचक में सकार होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे रिलेशन बताया गया है कि सकार का जो है खेचरी के रूप में है, और ये जो तत्वमसी की साधना हम पढ़ रहे हैं, तो सामान्य से सीधा अर्थ बनता है कि सकार का संबंध जो है तत्व का स्वरूप में है। अब इसका ज्यादा अर्थ तो मुझे नहीं पता है कि तत्व और तत्व का अर्थ क्या है, लेकिन मैं अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, तत्वमसी अर्थात जो तत्वों को जानना, मूल तत्वों की गहराई को, शायद ये अर्थ होना चाहिए। ज्यादा डिटेल इस उपनिषद में नहीं बताई गई इसकी। हकार का जो संबंध है तत्व पद के साथ में के रूप में है, तो हकार का तत्व के साथ में है और सकार का त्वम के रूप में है, और इन्हीं का ही जब अभ्यास करते हैं उसी को तत्वमसी की साधना कहते हैं। जो प्राणी सकार का ध्यान करता हुआ, सकार यानी कि कौन सा स्वरूप है, त्वम का स्वरूप है, का ध्यान करता हुआ हकार के रूप में, हकार यानी कि तत्व रूप में हो जाना, उसे सोहम कहते हैं। और तत्वमसी की साधना भी इसी को ही कहते हैं। पढ़ लेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे, आ जाएगा आपको और अच्छे से समझ। थोड़ा सा समय आप मुझे दीजिए, आज मैं उपनिषद पूरा करा दूंगा, हो ही गया खत्म, थोड़ा सा रह गया। ममता के बंधन में जीव रहता है, और ये बंधन समाप्त हो गया तो केवल्य। तो क्वेश्चन सामान्य सा बनता है कि केवल्य शब्द किस उपनिषद में वर्णन मिलता है स्पष्ट रूप से, तो केवल्य शब्द का स्पष्ट वर्णन योग दर्शन में है, और योग चूड़ामणि उपनिषद में बताया गया है। स्पष्ट वर्णन है केवल्य रूप मिलना। नहीं, बाकी जगह तो मुक्ति मोक्ष ऐसे शब्द मिलते हैं, केवल्य कहीं कहीं मिलता है। अभी आकार का संबंध कौन कौन से देवता के साथ में है, आकार का यानी कि सोम देव के साथ में, सोम यानी कि चंद्र देव को बोलते हैं, और कौन सा लोक के साथ में, भू के साथ में, भू भुव स्व, ऐसे याद कर लो, भू भुव स्व, भू के साथ में आकार, भुव के साथ में उकार, स्व के साथ में मकार। और ऐसे ही नाड़ियां भी होती है ना, कि ऐसे भी याद कर लो, ईड़ा, पिंगला और सुषमना। ईड़ा के देव भी सोम है, पिंगला के देवता सूर्य है, सुषमना के देवता अग्नि है, और ऐसे ईड़ा का संबंध आकार है, पिंगला का संबंध उकार है, सुषमना का संबंध मकार से है। भू भुव स्व, आप अच्छे से इन चीजों को याद कर ले।
अब आकार का संबंध क्रिया से है, उकार का संबंध इच्छा से है और मकार का संबंध ज्ञान से है। अच्छे से इनका रिलेशन आप पढ़ ले। और शक्तियां कि बाह्य, बाह्य नहीं होना चाहिए था, ब्राह्मी होना चाहिए कुछ यहाँ पे, ब्राह्मी होना चाहिए ब्राह्मी। है ना, ब्राह्मी है ना। हाँ आप एक बार देख लेंगे, मुझे लग रहा है राहुल जी ब्राह्मी है, हाँ हाँ, ब्राह्मी। ये शायद मुझसे लिखने में गड़बड़ हो गया, ब्राह्मी होना चाहिए। ब्राह्मी शक्ति के साथ में आकार का संबंध है और उकार का संबंध रौद्री के साथ में है और मकार का संबंध वैष्णवी के साथ में है। प्राणायाम की महत्ता बताई गई है, जैसे कि हम उसमें भी पढ़ते हैं ना, हठ योग पर दीपिका में, वहां पे भी आए थे ना कि ब्रह्मा आदि त्रिदशा प्रोक्ता कुंभका परोक्तान की, जो ब्रह्मा आदि जो 33 देवता है वो सदा कुंभकों का अभ्यास करते रहते हैं जिससे उनकी आयु में वृद्धि हो जाए। तो ये यहाँ पे सिर्फ एक देव की चर्चा है, वहां पे हठ योग पर दीपिका में 33 देव बताए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ब्रह्मा बताया है कि ब्रह्मा भी जो है मृत्यु के भय से प्राणायाम का सदा अभ्यास करता रहता है। ठीक, और प्राण हंस रूप में है, यानी कि अगर ब्रह्मा भी अभ्यास कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। ये प्राणायाम की महत्ता है। जो श्वास के माध्यम से 26 अंगुल बताई गई है, 26 अंगुल। बताइए घेरन संहिता में कितने अंगुल बताई गई थी? 12 बताए 12 थे। याद है अंगुल। किसी 12 को? अंगुल। 12 अंगुल। और एक में 24 अंगुल बताई गई थी, वो कौन से ग्रंथ है जिसमें 24 बताई गई थी? योग याद है वशिष्ठ किसी में। को? है? योग वशिष्ठ कहाँ से आगे बीच में? वो हट्योगी ग्रंथ थोड़ी है योग वशिष्ठ। गोरक्ष सर, गोरक्ष में। मुझे भी थोड़ा सा हल्का डाउट हो रहा है, गोरक्ष में था या योग बीज में था शायद। गोरक्ष में गोरक्ष में था, आप एक बार देख लेंगे इसको है। शायद शायद गोरक्ष गोरक्ष में ही में। बताया गया था 24, यहाँ पे 26 है और घेरन संहिता में 22 अंगुल है। ठीक है। प्राणायाम के समय किसका ध्यान करना चाहिए? सेम वही सर चीजें गोरक्ष बताई में गई है सच 36 जी। थैंक यू। अंगुल। अच्छा 36 था, थैंक यू थैंक यू। गोरक्ष में 36 है सर गोरक्ष। और यहाँ पे 26 है और घेरन संहिता में 12 है ना। अब यहाँ पे प्राणायाम, कौन सा प्राणायाम बताया? यहाँ पे सूर्य बेदी उज्जाई नहीं बताया गया, नाड़ी शोधन को ही यहाँ पे प्राणायाम कहा है। और नाड़ी शोधन की भी विधि बताई गई है कि जैसे कि हम लेफ्ट से इनहेल होल्ड और राइट से एक्सेल करते हैं ना, पहला एक, ये दोनों का एक पूरा चक्र है, ये पहला हो गया और ये दूसरा भाग हो गया, इन दोनों को मिला के एक एक चक्र पूरा होता है। बताया गया कि पहला, क्योंकि एक तरीके से इसको चांद्रांग भी बोलते हैं सामान्य रूप से, कि पहले चंद्र बेदी हो रहा है और फिर दूसरा सूर्य बेदी हो रहा है, इन दोनों का रूप ही अनुलोम विलोम या हम नाड़ी शोधन बोलते हैं। कि यहाँ पे कहा गया कि स्पष्ट रूप से जब हम चंद्रांग कर रहे हैं, अर्थात ईड़ा से इनहेल होल्ड और राइट से एक्सेल कर रहे हैं, उस समय क्या करना है हमें? अमृत समुन्द्र से निकले हुए गोदूध के समान, आप सामान्य रूप से याद करो कि चंद्र बिंब का ध्यान करना है। इस तरीके से आप याद कर लो कि जब इस नाड़ी शोधन का जो पहला भाग है उसमें चंद्र बिंब का ध्यान करना, दूसरा भाग है उसमें सूर्य का ध्यान करना। इस तरीके से याद कर लो। स्थान यहाँ पे सूर्य का हृदय कमल बताया गया है और इसमें स्थान कोई विशेष नहीं बताया गया। और सूर्य का यहाँ पे जो रंग है वो लाल बताया गया है और इसमें इसका सफेद रंग बताया गया है। और यहाँ पे एक बात सबसे विशेष मिलती है, अब जल्दी से कोई माइक खोल के बताओ, हठ योग पर दीपिका में क्या है जो मैंने सर्कल बनाया है? वहाँ 3 माह में नाड़ी की शुद्धि होती है। वेरी गुड। बाकी सभी ग्रंथों में बताया गया है कि 3 माह में नाड़ी शुद्धि होती है, इस ग्रंथ में कहा है कि 2 माह में नाड़ी शुद्धि होती है। विशेष ध्यान रखेंगे कि 2 माह में नाड़ी शुद्धि किसमें बताया गया है? योग चूड़ामणि में बताया गया। अब नाड़ी शुद्धि का लाभ क्या है? वही है यथेष्ट धारणम वायु की, यथाशक्ति वायु को धारण करने की क्षमता।
सेम हठयोग प्रदीपिका वाला, अनलस्य प्रदीपनम नादाव्यक्ति आरोग्यम यदा तो नाड़ी शोधनात्, कि ये 4 लाभ यहाँ पे सेम वही बताए गए हैं। ओमकार प्राणायाम है, अर्थात वही नाड़ी शोधन प्राणायाम का ही उसी को ओमकार रूप से तुलना किया गया है यहाँ पे। और पूरा कुंभक रेच वही अकार उकार मकार इसमें अपने आप ही लग जाएगा। गोरख संहिता में भी यही चीज बताई गई है, आपको याद होगी, 12, 16, 10, और जो मध्य कोटि का इसका डबल है 24, 32 और इसका 20, और उत्तम कोटि का 3 गुना है, 12 का 3 गुना 36, 16 का 3 गुना 48 और रेचक का 3 गुना 30। अधम कोटि को साधक को पसीना आए, मध्य कोटि में कंपन आए, और इसमें ऊर्ध्वगामी प्राण ऊपर उठ जाएगा, और कुछ विद्वान बोलते हैं कि शरीर ऊपर उठ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से याद करें इसको। आप मुझे 5 मिनट और दीजिए, समय हो गया है, लेकिन ये उपनिषद में आज कंप्लीट करा देता हूं आपका। प्राणायाम का अभ्यास कैसे करें? एकांत स्थान हो, बद्ध पद्मासन बताया गया। इससे पहले जब हम, वैसे इतना गहराई का आता नहीं, बद्ध पद्मासन पद्मासन सामान्य एक ही मानते हैं सब लोग, तो बद्ध पद्मासन यहाँ पे है। और शिव को शिव रूप है, अर्थात गुरु को नमस्कार करना है। उस गुरु को क्या मानना है? शिव की, वो साक्षात शिव का अवतार है, और उस गुरु को फिर नमस्कार करना है। और दृष्टि नासिकाग्र दृष्टि बताई गई है। इस स्थिति में प्राणायाम का अभ्यास करना है। 9 द्वारों का यहाँ पे वर्णन है। 9 द्वारों में वायु का पहले निरोध करो, फिर अपान को ऊपर की तरफ उठा हुआ था तो मूलबंध का अभ्यास करो, शक्ति चालनी मुद्रा अर्थात शक्ति कुंडलिनी को जागृत करो, और कुंडलिनी मार्ग अर्थात सुषमना का जो मार्ग है वहां से कुंडलिनी को ले जाओ, और मस्तिष्क में आत्मा के ध्यान करो। मस्तिष्क स्थान में किसका ध्यान करना है? आत्मा का ध्यान करना है। ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी विषय आए ना आए, ये जरूर आएगा हमारे पेपर में, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में स्पष्ट दिया है। षडांग योग सिलेबस देख लो, सिलेबस में स्पष्ट लिखा है कि योग चूड़ामणि उपनिषद में हमें क्या पढ़ना है? षडांग योग पढ़ना है। तो बाकी चाहे आप ना करो, लेकिन इसको अच्छे से रट लेना कि आसन से क्या होगा? रोग समाप्त हो जाते हैं। कितने आसनों का वर्णन है? 2 आसनों का। प्राणायाम से पापों का विनाश होता है। किस प्राणायाम की चर्चा है? ओमकार प्राणायाम की। 3 स्टेज बताए गए हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। वही 12, 16 और 10 वाला। प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या है? इसकी डेफिनेशन लास्ट में बताई गई है कि वो इंद्रियों को अपने विषयों से वापस खींच लेना, वो प्रत्याहार होता है। कि इससे क्या होगा? मानस विकार, मानस यहाँ पे व्याख्याकार ने दिया है, मूल हम संस्कृत पढ़ते हैं उसमें विकार शब्द लिखा हुआ है कि प्रत्याहार करने से विकार समाप्त हो जाते हैं। विकार, तो आप विकार ही पढ़ें कि प्रत्याहार से विकार समाप्त हो जाते हैं, और धारणा से धैर्यवान हो जाते हैं, ध्यान से चैतन्यता आती है। व्याख्याकार ने चैतन्यता शब्द गलती से छोड़ दिया है, आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन संस्कृत में ऊपर दिया हुआ है तो वहां से मैंने इसको लिख लिया है अपने आप ही। ध्यान से चैतन्यता आती है। समाधि से क्या होगा? शुभ अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं। पेपर में सही मिलान पूछा जा सकता है आपसे कि इनका सही मिलान करो, किससे धैर्यवान होते, किससे चैतन्यता आती है, किसी भी तरीके से एंगल से पूछ सकते हैं। आप अच्छे से ये वाला टॉपिक जरूर याद कर ले, षडांग योग का संबंध। सेम वही बातें जो गोरख संहिता में बताई गई थी कि 12 प्राणायाम करेंगे, एक प्रत्याहार सिद्ध हो जाएगा। 12 प्रत्याहार करेंगे, धारणा सिद्ध हो जाएगी। 12 धारणा करेंगे, एक ध्यान सिद्ध हो जाएगा। 12 ध्यान करेंगे तो समाधि सिद्ध हो जाएगी। 12 का मतलब 12 गुना, ठीक है। जैसे कि ध्यान का समय 1 दिन बताया गया ना, 60 घंटे 1 दिन, और फिर बताते कि 12 दिन में समाधि सिद्ध होती है। इसका था 12 का मतलब 12 गुना है यहाँ पे, गुना। नाद योग सिद्धि, इसका वर्णन है कि अर्थात ये भी पूछा जा सकता है कि नादानुसंधान का वर्णन किस उपनिषद में है? तो योग चूड़ामणि उपनिषद में नाद योग सिद्धि, नादानुसंधान के बारे में बताया गया है कि जब गतिशील वायु जब आकाश मंडल में स्थिर हो जाती है, तब साधक में घंटा आदि जो नाद ध्वनियां वो सुनाई देती हैं, और इसी को नाद योग सिद्धि कहते हैं। ठीक ठीक प्राणायाम करेंगे तो समस्त रोग दूर हो जाएंगे, गलत प्राणायाम करेंगे तो समस्त रोग आ जाएंगे। और कौन कौन से आ जाएंगे? वही एक
कि हिक्का श्वास चिकास शिर कर्णाक्षी वेदना, ठीक है, वही वाले यहाँ पे भी बताए गए हठ योग वाले सेम। प्रत्याहार की डेफिनेशन लास्ट में बताया गया है जाते जाते कि इंद्रिय विषयों की ओर भागती है और उनको वहां से जाने से रोकना। जैसे आंख भाग रही है कि हम मूवी देख ले, हम ये चीज देख ले, तो उनको अपने विषयों से वापस अंतर्मुखी बनाना, उसी को प्रत्याहार कहते हैं। इसी के साथ हमारा ये उपनिषद हुआ कंप्लीट। योग चूड़ामणि उपनिषद कंप्लीट हो गया है। आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छे से पढ़ते रहो, हम धीरे धीरे आगे की चीजें भी कवर कर लेंगे। अब किसी का कोई डाउट हो तो बता दीजिए, या फिर मैं फिर क्वेश्चनिंग स्टार्ट करता हूँ। मैसेज करके बताइए। सर ये अवस्थाओं में जो चौथी अवस्था है, तुर्य अवस्था, और जब स्टार्टिंग में निष्पत्ति दे रखी है, वो दोनों एक ही है क्या? वो गलत हो गया होगा शायद मेरे से, निष्पत्ति नहीं होगा, वो तुरिया ही होगा तुर्य। फिर वहां पे। अच्छा तुरिया ही ठीक है। आएगा, तुरिया करेक्ट कर लेना वहां पे फिर आप। आचार्य जी, ये जो प्रणव की अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी बताया है, तो मुख्य क्या अब है वहां पर? उसका मतलब ये होता है कि शक्ति जागरण से ले सकते हो आप। सामान्य रूप से कुंडलिनी से समझो कि अज्ञानियों में कुंडलिनी बंधन कारक है, और ज्ञानियों में या योगियों में मोक्षदायक है कुंडलिनी। क्यों क्यों मोक्षदायक है? क्योंकि वो जागृत है, वो ऊपर की तरफ उठी हुई है। इसी आधार पे आप भी समझो कि ओमकार जो प्राणायाम है उससे कुंडलिनी जागृत रहेगी और हमारी चेतनता जागृत रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे ऊर्ध्वमुखी बताया गया है, और जो अज्ञानियों में अधोमुखी बताया गया है कि वो नीचे है, उन्होंने उसको जागृत या सिद्ध नहीं किया उसको। धन्यवाद आचार्य जी। क्वेश्चनिंग स्टार्ट करूं? मैसेज करके बताएं। 5-10 मिनट और रख लेते हैं, फिर हम एंड करते हैं। तैयार हो सभी आचार्य जी, क्विज एक के और लिए? प्रश्न पूछना। जी बताइए। यहाँ पर समाधि का बताया गया है कि शुभ और अशुभ कर्मों का जो है समाप्त हो जाएगा। हम्म हम्म तो क्या शुभ कर्म भी हमारे समाप्त हो जाएंगे? हाँ हाँ, मोहित जी बताओ, धर्म में एक समाधि क्या होती है? वहीं से आंसर आ जाएगा आपका। योग दर्शन की धर्म में एक समाधि, जो चौथे पाद के 29वें सूत्र में बताइए क्या होती है, बताओ। आचार्य जी, मैंने अभी थोड़ा सा अध्ययन नहीं किया इस विषय अच्छा में। कोई बात नहीं, तो वहां पे आप पढ़ना, योग दर्शन कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा कि धर्म में एक देखो क्या होता है ना कि 4 प्रकार के कर्म होते हैं। शुक्ल कर्म अर्थात पुण्यदायी, कृष्ण कर्म अर्थात जो पाप कर्म होते हैं, शुक्ल कृष्ण अर्थात पाप और पुण्य दोनों की मिक्स जो हम लोग करते हैं। पाप कुछ हम अच्छे कर्म करते हैं, कुछ हम बुरे करते हैं। और बोलते हैं कि योगी के जो कर्म होते हैं इन तीनों से भिन्न होते हैं, अर्थात अशुक्ल अकृष्ण, न वो पापदायी ना वो पुण्यदायी होते हैं, अर्थात वो निष्काम कर्म होते हैं। वो जो भगवत गीता में निष्काम कर्म बोला है उसको। तो बाद में इनकी पाप और पुण्य, ये भी पाप जो पुण्य भी हमें कर्माशय में बांधते हैं। हम पुण्य करेंगे ना तो उसका भी फल मिलेगा, निश्चित है, कर्म कर्म सिद्धांत का। तो फिर हमें अच्छा सुख मिलेगा, तो वो भी तो हम बंध गए ना संसार में। अर्थात हमें अगर संसार से मुक्त होना है तो हमें पुण्य कर्मों से भी ऊपर जाना पड़ेगा। जो भगवत गीता में शब्द यूज करते हैं कि पहले सत्व को प्रधान करो, पुण्य करो, और बाद में उस सत्व को भी छोड़ दो। याद है 18वें चैप्टर में बताई गई थी ये बातें, वही जी। जी धन्यवाद आचार्य जी। थैंक यू। चलिए मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे बताएंगे, मैसेज करेंगे सभी, स्थूल प्रकृति में कौन कौन से तत्व होते हैं? मोहित जी आप ही बताओ माइक खोल के, कौन कौन से तत्व होते हैं? आर्य मोहित जी। अरे जी, मैं लिख नहीं पाया अभी। फंस गए। मनोज पाल जी बताइए। 24 लिखे हैं गुरु जी, मैं बता सकता हूँ ऐसे अभी। बताइए। 5 ज्ञानेंद्रिया,
5 कर्मेंद्रिया, 5 महाभूत, 5 हम्म, तन्मात्राएं, हम्म, एक आत्मा, हम्म। मन, बुद्धि और अहंकार। आत्मा नहीं आत्मा नहीं आएगी, है आपने शरीर गलत। में। आत्मा ठीक है, नहीं, आत्मा पंच नहीं है प्राण ये। है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे सृष्टि का जो क्रम क्या बताया गया है, उत्पत्ति का। मैसेज करेंगे और मुझे कौशल जी बताएंगे, हमारे ग्रुप के जो होस्टर हैं। कौशल जी माइक खोल के बताइए, सृष्टि का क्रम क्या बताया गया है, उत्पत्ति क्रम। रूमा मोदक जी बताइए। मैसेज में देख रहा हूँ, बाकी लोग मैसेज करो। हाँ जी। आत्मा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मुझे रोशनी जी बताएंगी, रोशनी गौर जी, कि आप मुझे बताएंगे विष्णु का संबंध कौन सी मात्रा से है और कौन से गुण से है। बाकी मैसेज करें, विष्णु का संबंध कौन सी मात्रा के साथ में है और कौन से गुण के साथ में है। रोशनी गौर जी। पूनम जी आप बताइए। सर। हेलो बताइए रोशनी जी, बताइए। सर, आ उ और माँ शायद। तीनों के साथ है, हैं? नहीं सर, ऊ के साथ है सर, सॉरी। हाँ, ऊ और के कौन साथ से गुण के साथ है। सत्व। ठीक है। अच्छा, 4 पुरुष बताए गए हैं, सभी मैसेज करो, 4 पुरुष कौन कौन से हैं। पूनम जी मुझे माइक खोल के बताएं 4 पुरुष के नाम, और वो कौन किस किस का भोग करते हैं। सर मैं अनुराधा बताऊं? जी बताइए। 4 पुरुष बताए गए। पुरुष यानी आत्मा को कहा जाता है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और आत्मा। तो विश्व का जो है नित्य भोग कहलाता है, तेजस का एकांत, और प्राज्ञ जो आनंद, और आत्मा साक्षी। ठीक है, विश्व का आएगा स्थूल का नित्य भोग करता है, स्थूल विशेष है, नित्य तो प्रतिदिन है, स्थूल विशेष है, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले किस देवता की उत्पत्ति हुई, मैसेज करें। वेरी गुड आर्य मोहित जी, ब्रह्मा की। अच्छा, भोग को भोगने के लिए किस देवता की उत्पत्ति हुई। वेरी गुड, इंद्र देवता की उत्पत्ति हुई। अच्छा, अब मुझे आप टाइप करेंगे जल्दी से, ठीक है। आकार, उकार, मकार का संबंध अवस्थाएं और शरीर में स्थान, 3 चीजें टाइप करें। आकार, उकार, मकार का संबंध अवस्थाएं और जो अंग से है, शरीर में स्थान विशेष बताया गया है। कौन सा किस में आएगा, जल्दी देखता हूं, सबसे पहले कौन टाइप करेगा वही माइक खोलेगा फिर। चितरंजन जी आधा टाइप कर रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, पूरा देखता हूँ पहले कौन मैसेज करेगा, पूरा होना चाहिए, कंप्लीट आंसर। नीरज जी आपने भी आधा किया है, आपका और ऊपर वाले का मिला दे तो पूरा हो जाता है, लेकिन पूरा नहीं किया, एक साथ पूरा कौन करेगा। बैटरी इज लो, मैं चार्जिंग लगाता हूँ, आप मैसेज करो। रुमा जी माइक खोल के बताओ सबको तब तक। सर, आकार जागृत अवस्था नेत्र में निवास करते हैं। उकार स्वप्नावस्था कंठ में, और मकार सुषुप्ति अवस्था हृदय में। बहुत बढ़िया। चलिए मैं आगे क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, तत्वमसी की साधना।
मुझे पिंटू जी बताएं क्या होता है तत्वमसी की साधना। पूजा सिंह राजपूत जी बताएं। नहीं हाँ याद है ये तो। बताए पिंटू जी। नहीं याद है पूजा सिंह राजपूत जी तत्वमसी की साधना बताइए। शायद चली गई है वो। और कौन है, कोई भी बता दो जिसको याद है। तो हम साधना को बताया था ना तत्वमसी की साधना। वेरी गुड माधवी जी, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दो इसको। इसमें हा और सा के साथ जो जप करना था। सकार का ध्यान करते हुए हकार के रूप में हो जाना। और सकार में किसका स्वरूप बताया गया, याद रखो सकार का संबंध त्वम स्वरूप का है और खींचरी के साथ में है। और जो हकार का संबंध परमात्मा है और तत्व का स्वरूप है उसमें। ये चीज ध्यान रखना, तत्व और त्वम का। इसीलिए तत्वमसी की साधना इसको कहते हैं। अच्छा अब मुझे बताएंगे मध्य कोटि के जो साधक हैं उसकी रेशो आप टाइप कर दीजिए। मध्य कोटि के साधक की रेशो। प्राणायाम की। वेरी गुड नीरज जी, माइक खोल के बताओ। जी। अधम अधम कोटि की तो ये 12 16 20 10 ही। मध्य कोटि की 24 32 20 है। 32 20 है, वो 36 20 कर दिया मैंने। और उत्तम कोटि 36 48 30। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा कितने अंगुल प्राण इसमें बताया गया है शरीर से बाहर निकलता है, मैसेज करें। पिंटू जी ये 26 तो अंगुल। पता होगा। पिंटू जी। 36। पिंटू जी क्या कर रहे हो, गड़बड़ हो गया। नहीं नहीं 26, सॉरी 26 है। पिंटू जी बताएंगे, पिंटू जी बड़े प्यारे लग रहे हैं हमें। पिंटू जी बताओ 36 किस में बताया गया है और 12 किस में बताया गया है। सर 36 तो हठ प्रदीपिका में बताया है और चूड़ामणि में गहरन से 24। पिंटू जी थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। हट पर जी दीपिका नहीं था वो, गोरख संहिता था वो है। ठीक है आगे हम बढ़ते हैं। अब षडांग योग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस का, अब उसका क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे। आप मुझे बताएंगे प्रत्याहार से, प्रत्याहार का लाभ क्या है, मुझे कौन बताएगा। चंद्रकला जी। सब विकार दूर हो, सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत। अब मुझे कमला जी बताएंगी कि इसका नाम योग चूड़ामणि का चूड़ा का अर्थ क्या होता है। चूड़ा का अर्थ मुकुट है। मुकुट। बहुत बढ़िया मुकुट, बहुत बढ़िया। सभी ध्यान रखिए, जिसको बोला जाए तुरंत माइक खोलेगा, नहीं पता तो बोल के बोलना है मुझे नहीं आता। रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं सीधा ग्रुप से बाहर कर दूंगा। योग चूड़ामणि उपनिषद में कुल कितने मंत्र हैं, मैसेज करें। बहुत बढ़िया, 121 मंत्र हैं। किस वेदीय परंपरा से संबंधित है, मुनिंदर जी बताइए। साम वेदीय परंपरा से हैं। कितने आसनों का वर्णन है, अनुराधा जी बताइए कितने आसनों का वर्णन है योग चूड़ामणि उपनिषद में। सर जी छह आसन आसन सर, क्या, दो आसनों का वर्णन है, दो आसन। सिद्धासन, वज्रासन, सिद्धासन और पद्मासन। पद्मासन। जी बहुत बढ़िया। राधिका जी अब माइक खोलो, ऑन रखो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, और में इंटरफेयर मत क्या करो। अब राधिका जी आप बताओ कितने लक्ष्य हैं इसमें। सर इसमें 3 लक्ष्य हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाड़ियों के नाम बताओ राधिका जी।
72,864 नाड़ियां, इसमें 72 प्रमुख है, उसमें से 10 है। ये 874 कहाँ से आया? कौन से किसके अकॉर्डिंग बता रहे हो आप? 72,000 सर। अच्छा, 874 क्या था? नहीं, उसमें 72 प्रमुख है, उसमें से भी 10 प्रमुख है सर। 10 के नाम बताइए। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, पूषा, अलम पूषा, विश्वसनी, कुहू, गंधारी, हस्तजीवा। अलम्बुसा कहाँ पर होती है? अलम्बुषा जीभ में होती है सर, आपने इसे करा था। मुख में, हाँ ठीक है ना। मुख हाँ। में होती है। बहुत हाँ। बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छे याद किया आपने, वेरी गुड। अब माइक बंद कर लीजिए, जब बोले तभी माइक खोलना। अगला क्वेश्चन है मेरा कि विशुद्धि चक्र में कितने दल होते हैं? उमा जी माइक खोल के बताइए। 16 दल। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। अब मुझे मैसेज करेंगे कि कुंडलिनी को जागृत किस योग के द्वारा किया जाता है? अब मुझे बताएंगे, आस्था साहू जी माइक खोल के बताएंगे। योग चूड़ा उपनिषद मनु उपनिषद ने बताया कि किस योग से कुंडलिनी को जागृत किया जाएगा, उसका नाम क्या है? आस्था साहू जी। मैसेज तो आंसर ठीक आ रहे हैं आप लोगों के, लेकिन आप क्यों नहीं बोल रहे आस्था जी? वेरी गुड प्रेरणा जी। वहनी योग, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर दिया आपने। अंजलि जी बताएंगे अपत्याहार कौन कौन से हैं? सर ये 3 तरह के हैं, कटु, अम्ल और लवण। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर है आपका, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मुझे बताएंगे कि योगियों के लिए कुंडलिनी क्या है? योगियों के लिए कुंडलिनी क्या प्रदान करती है? मुझे अंकित भंडारी जी माइक खोल के बताइए, जो अंकित भंडारी नाम से आईडी है। चंद्रकला कोठारी जी। सर योगी कुंडली मोक्ष देने वाली है और ठीक है, अज्ञानियों के लिए बंधन कारक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर दिया आपने, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हम अब यहीं तक हमने शायद कराया था कल, है ना? एक एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया, एक वर्ष में कौन कौन योग की सिद्धि प्राप्त कर लेता है? डॉक्टर कपिल जी माइक खोल के बताइए, एक वर्ष में कौन योग की सिद्धि प्राप्त कर लेता है? सॉरी सर, कल मैं क्लास नहीं ले पाया था। सर मैं बताऊं? बताइए नादा जी। ब्रह्मचारी, मिताहारी, योगी और योग पारायण करने वाले लोग योग की सिद्धि वेरी, प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। खुश कर दिया आपने। हम आगे शुरू करते हैं।